प्रवेश द्वार खुल गया है। क्या? बुरे सपने और प्रताड़ित भूतों की मुलाकातों से परेशान होकर केसी बिल्डन मदद के लिए जोसेफ सेंडक नामक स्पिरिचुअल एडवाइजर के पास जाती है। उन्हें एक पारिवारिक अभिशाप का पता चलता है जो कि नाजी जर्मनी से चलता आ रहा है। एक दुष्ट आत्मा जो किसी के भी शरीर पर कब्जा कर सकती है और प्रत्येक कब्जे के साथ मजबूत होते जाती है। वह इस दुनिया में पूर्ण प्रवेश पाने की कोशिश करती है। फिल्म के स्टार्ट में हमें केसी बिल्डन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। जब वह जॉगिंग कर रही होती है तभी उसे सड़क पर एक ग्लव्स मिलता है। जब वह मुड़ती है तो पाती है कि थोड़ी दूर पर ब्राइट ब्लू आईज वाला एक एविल बच्चा खड़ा है। थोड़ी देर बाद वह एक मास्क पहने डॉग में बदल जाता है। केसी उसका पीछा करती है। जंगल में उसे मास्क के नीचे एक ग्लास बॉटल में एक छोटे बच्चे की लाश मिलती है, जिसे देखकर वह डर जाती है। ये उसका एक बुरा सपना होता है जिसके बारे में वह अपनी बेस्ट फ्रेंड रोमी को बताती है। केसी अभी अपने पड़ोसी के घर पर बेबी सिटिंग करने आई है। वह बच्चों को देखने के लिए ऊपर जाती है तो पाती है कि मैटी न्यू बोर्न बेबी को मिरर दिखा रहा है। मैटी केसी पर अटैक कर देता है। वह उस मिरर को उसके सर पर मार देता है और उससे कहता है जम्बी वांट्स टू बी बोर्न नाउ। मैटी के इस खतरनाक बिहेवियर से वह हैरान रह जाती है। इस घटना के बारे में वह अपने दोस्तों को बताती है। रोमी उसे एक सुपरस्टिशन के बारे में कहती है। न्यू बोर्न चाइल्ड को उनका रिफ्लेक्शन कम से कम 1 साल तक मिरर में नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो वे जल्दी मर जाते हैं। क्लासरूम में केसी जम्बी वांट्स टू बी बोर्न नाउ लिखा हुआ हेलोसिनेट करती है, प्लस और भी अनरियल सी चीजें इमेजिन करती है, लाइक कि उसके हाथ पर कीड़ा चल रहा हो, जिसके डर से वह वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे उसका बॉयफ्रेंड मार्क भी चला जाता है। उसकी फ्रेंड रोमी नोटिस करती है कि केसी के एक आंख का कलर चेंज हो रहा है। डॉक्टर आंखों की कलर चेंज होने का रीजन हेट्रोक्रोमिया को बताते हैं। उनका कहना होता है कि किसी किसी केस में ये कैंसर की ओर भी इशारा करता है। डॉक्टर कंफर्म करने के लिए उसकी आंखों की कुछ डिजिटल पिक्चर्स लेते हैं। रास्ते में एक बार फिर उसे वही ब्राइट ब्लू आंखों वाला बच्चा दिखाई देता है। रात को वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेड पर इंटीमेट होती है। वह उसे अपनी मॉम के बारे में बताती है कि जब वह लास्ट टाइम उनसे मिलने गई थी तो वह एक चेयर पर बैठकर बाहर टकटकी लगाकर देख रही थी। केसी की माँ को गोद लिया गया था। उसे लगता है कि शायद इसी बात ने उन्हें अंदर तक जकझोर दिया एंड द सेम नाइट उन्होंने सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट डे केसी को पता चलता है कि उसके पड़ोसी की न्यूबॉर्न बेबी लास्ट नाइट मर गई। मैटी ऊपर से बिना कोई इमोशन के बाहर बस देखे जा रहा होता है। डॉक्टर्स किसी को उसकी आंखों के बारे में बताते हैं कि लैब रिजल्ट एकदम नॉर्मल आया है और सब कुछ ठीक है। तभी वह उससे पूछ लेते हैं कि क्या तुम्हारा कोई जुड़वा है। इसके पीछे वह जेनेटिक मोसाइसिज्म का रीजन देते हैं। जुड़वा के केस में कुछ अमाउंट में खून की अदला बदली हो जाती है। इसी कारण से आंखों की पुतली का कलर एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाता है। डॉक्टर उसे एक जेनेटिक काउंसलर से मिलने का एडवाइस करते हैं। केसी अपना शक दूर करने के लिए अपने पिता से मिलने जाती है। वह बताते हैं कि अगर सब कुछ ठीक होता तो आज तुम्हारा एक जुड़वा भाई भी होता। वह एडमिट करते हैं कि वह गर्भ में ही मर गया जब किसी का अम्बिलिकल कोड उसकी गर्दन से लिपट गया। किसी को मालूम चलता है कि उसकी माँ ने उस अनबोर्न चाइल्ड को एक निकनेम दिया था, जम्बी। यह सुनकर वह शॉक हो जाती है क्योंकि यही नाम पिछले कुछ दिनों से उसे हर जगह दिखाई और सुनाई दे रहा था। वह अपने सवालों का जवाब जानने के लिए अपनी मॉम के सामान को देखने लगती है, जिसमें उसे सोफी काजमा नाम की एक औरत का नाम मिलता है और उसे एक फोटो भी मिलता है जिसमें वह बच्चा मौजूद होता है जो कि उसे आजकल हर जगह दिख रहा था। केसी अपने फ्रेंड रोमी के साथ उस औरत से मिलने जाती है। सोफी काजमा केसी को देखते ही उससे पूछती है कि क्या वह जुड़वा है। केसी उससे अपने माँ के बारे में पूछती है, जिस पर वह कहती है कि वह उसे नहीं जानती। इसके बाद केसी उसे बच्चे वाला फोटो दिखाती है, जिसे देखते ही वह बौखला जाती है और दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। केसी को इस घटना के बाद लगने लगता है कि उस औरत को जरूर कुछ पता है। इसके बाद केसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक वीडियो देखती है। ये वही हॉस्पिटल होता है जहाँ उसकी मॉम ने सुसाइड किया था। मार्क केसी को फ्रेश फील कराने के लिए बाहर लेकर आता है। केसी को डिजीनेस महसूस होने लगता है, इसीलिए वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली जाती है। उसे वहाँ ढेर सारे कीड़े दिखाई देते हैं जो कि उस पर हमला कर रहे होते हैं। यह देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे वहाँ उसकी मॉम भी दिखाई देती है। उसकी चीख सुनकर मार्क और रोमी वहाँ आ जाते हैं। रोमी उसे सजेस्ट करती है कि सोने से पहले एक कैंची तकिए के नीचे रख लेना, जिससे बुरे सपने नहीं आएंगे। देर रात को जब किसी की आंखें खुलती है तो वह अपने आप को बेड पर लेटी हुई पाती है। उसे वहाँ वह ब्राइट ब्लू आंखों वाला बच्चा भी दिखाई देता है जो कि उसके पेट पर हाथ फेर रहा होता है। इसके बाद वह उसके पेट को चीरने लगता है। अचानक से केसी की आंखें खुल जाती है। तभी उसे सोफी काजमा का कॉल आता है। वह उसे एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती थी। वह बताती है कि उसकी माँ मरने से ठीक पहले उसके पास
पास मिलने आई थी। यह औरत कोई और नहीं बल्कि केसी की नानी है। काजमा अपनी हिस्ट्री उसे बताती है। वो ब्राइट ब्लू आई वाली लड़की के बारे में बताती है कि वह इसका जुड़वा भाई बाटो है। बात 1944 की थी, जब दोनों ऑस्विट्ज में साथ थे। उन्हें नाजी एक्सपेरिमेंट के लिए जोसेफ मेंगले नाम के एक डॉक्टर के पास लाया गया था। नाजी को विश्वास था कि जुड़वा बच्चे जेनेटिक्स के रहस्य को खोल सकते हैं और उन्होंने सभी जुड़वा बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। वो एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही भयानक थे। उस डॉक्टर को आंखों के रंग में बहुत दिलचस्पी थी। बाय ट्रायल एंड एरर उसने ब्राउन आई से ब्लू आई बनाने की कोशिश की। वो इंजेक्शन से आंखों में कलर फिल करता था, जिससे कोई ब्लाइंड तो किसी की मौत हो जाती। मरने वालों में उसका भाई बाटो भी था, लेकिन 2 दिन बाद वह वापस आ गया। पर जो आया था वह बाटो नहीं था, बल्कि था एक डीबुक। इससे एक दूसरी दुनिया के लिए रास्ता खुल गया था। डीबुक हमेशा एक नए बॉडी की तलाश में भटकते रहता है। खासकर जुड़वा लोग उनके इस दुनिया के लिए प्रवेश द्वार बन जाते हैं। जुड़वा एक दूसरे के लिए मिरर की तरह होते हैं। जब काजमा को डीबुक के बारे में पता चला तब उसने उसे मार दिया और ये तभी से वापस आने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। उस डीबुक का खून उनके ब्लड लाइन पर हावी हो गया है। वह इस दुनिया में आने के लिए जम्बी को शिकार बना रहा था, पर वो हो ना पाया। इसीलिए उसने केसी को अपना शिकार बना लिया। जब से उसने जन्म लिया तब से वह इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। पर एक सवाल केसी के मन में उठता है कि वह अभी उसे परेशान क्यों करने लगा। काजमा बताती है कि उसे दूसरी दुनिया से इस दुनिया में ट्रेवल करने में समय लगता है। पहले वह इंसेक्ट पर कब्जा करता है, उसके बाद बेजुबान जानवर और फिर ह्यूमन पर। यहाँ तक आने के बाद वह कमजोर हो जाता है, इसीलिए वह जुड़वा की तलाश में रहता है। वह उसे एक ज्यूइश बुक ऑफ मिरर्स के बारे में बताती है, जिसमें ज्यूइश एक्सॉर्सिज्म के बारे में लिखा हुआ है। वह जोसेफ सेंडक नाम के एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए कहती है, क्योंकि वही इसकी मदद कर सकता है। काजमा उसे अपना प्रोटेक्टिंग लॉकेट दे देती है और घर के सारे मिरर्स को तोड़ देने के लिए कहती है। टूटे हुए शीशे को जला देने के लिए भी कहती है और जो बच जाए उसे दफना देने को। वह घर में घंटियां लगाने की सलाह देती है, क्योंकि ये स्पिरिट के पास होने का संकेत देती है। इसके बाद केसी को बहुत ढूंढने के बाद उसे वह बुक मिल जाता है। वह उस बुक को चुराकर वहाँ से भाग जाती है। वह जोसेफ को ढूंढकर उसे वह बुक दिखाती है। वह उसे अपनी कहानी बताती है और कहती है कि उसे अपने ऊपर ज्यूइश एक्सॉर्सिज्म कराना है, जिससे वह डीबुक उसके अंदर से बाहर निकल जाए। पर जोसेफ उसके डीबुक वाले बात पर भरोसा नहीं करता है। केसी जाने से पहले उस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कहती है। इसके बाद रोमी केसी से मिलने जा रही होती है, तभी उसके कार से एक बच्चा टकरा जाता है, पर वह बच्चा एकदम सही सलामत होता है। वह रोमी को वार्न करता है केसी की मदद करने से, नहीं तो वह उसे मार देगा। रात को केसी को एक बुरा सपना आता है। वह खिड़की के बाहर देखती है तो पाती है कि वहाँ वह एविल बच्चा मौजूद है। अब हमें काजमा को दिखाया जाता है। वह डीबुक अब इसके पीछे पड़ जाता है एंड एट द एंड वो इसे मार देता है। अगले दिन उसकी मौत की खबर केसी को मिलती है। काजमा की लाश देखकर वह इमोशनली ब्रेक हो जाती है। जब वह वहाँ से जाने लगती है तभी एक औरत काजमा का लेटर लेकर उसके पास आती है। उसमें लिखा होता है कि उस डीबुक के खून का दाग हमारे ब्लड लाइन पर है और जब तक वह बदला नहीं ले लेता वो चैन से नहीं बैठेगा। मैंने और तुम्हारी माँ ने उससे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में तुम्हारी माँ ने डर के आगे हथियार डाल दिए। वह केसी को मोटिवेट करते हुए कहती है कि उसे तुम्हारी जरूरत है, चाहे वह कुछ भी क्यों ना कर ले, पर तुम पीछे मत हटना। इधर जोसेफ उस बुक के ट्रांसलेशन पर काम कर रहा होता है। तभी उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। उसे एक अपसाइड डाउन ट्विस्टेड एक अजीब डॉग दिखाई देता है, जिसके बाद उसे केसी के कहे हुए बातों पर भरोसा हो जाता है। केसी अपने डर के बारे में रोमी से बात करती है। ड्यूरिंग देयर कॉन्वर्सेशन रोमी के डोर पर कोई नॉक करता है। केसी उसे डोर खोलने से मना करती है, पर रोमी नहीं मानती और वह डोर खोलने चली जाती है। केसी को रोमी के मिरर में वो ब्राइट ब्लू आई वाला बच्चा दिखाई देता है, जिससे वह समझ जाती है कि रोमी खतरे में है। वह तुरंत अपने बॉयफ्रेंड मार्क को कॉल करके रोमी के घर पर बुलाती है। रोमी जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ वही बच्चा है जो उसके कार से टकराया था। वह उसे कहता है कि प्रवेश द्वार खुल गया है और उसे चाकू मार देता है। रोमी अपनी जान बचाने के लिए उससे दूर जाने लगती है। तब तक उसके घर के पास केसी और मार्क भी पहुंच जाते हैं। वे कांच तोड़कर अंदर आ जाते हैं और रोमी को बचा लेते हैं। केसी देखती है कि उस डीबुक ने बच्चे का शरीर छोड़कर रोमी के शरीर को पोजेस कर लिया है। वे मैटी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। रोमी की मौत के लिए केसी अपने आप को जिम्मेदार मानने लगती है। वह सारी बातें मार्क को बता देती है। वह डीबुक दिन पर दिन शक्तिशाली होते जा रहा है और अब वह इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकता है, यहाँ तक कि मरे हुए लोगों के भी। जोसेफ कुछ लोगों के साथ मिलकर ज्यूइश एक्सॉर्सिज्म के लिए तैयार
हो जाता है। उन्हें ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक निगेटिव प्लेस की जरूरत होती है, इसीलिए केसी उन्हें लेकर वहां आ जाती है जहां उसकी मां ने सुसाइड किया था। एक्सोर्सिज्म का प्रोसेस शुरू करने से पहले वीडियो में केसी का कंसेंट लिया जाता है। एक्सोर्सिज्म का प्रोसेस शुरू किया जाता है जहां सभी को पेपर पर लिखे हुए बातों को दोहराना है। थोड़ी ही देर में वहां पर डिबुक आ जाता है और सब पर अटैक करने लगता है। इस अटैक में कई लोग मारे जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। मौका पाकर मार्क और केसी वहां से भाग जाते हैं। डिबुक का प्रिस्ट को पजेस कर लेता है और वह उसके सहारे केसी का पीछा करने लगता है। जब केसी और मार्क सेफली एक जगह बैठे होते हैं तभी प्रिस्ट मार्क को दीवार तोड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वह मार्क को मारने लगता है। केसी मार्क को बचाने के लिए काफी कोशिश करती है, तभी मार्क प्रिस्ट के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। केसी पाती है कि उस डिबुक ने अब मार्क को पजेस कर लिया है, इसीलिए वह उसे दूर भागने लगती है, पर वह पकड़ी जाती है। मार्क उसे मारने लगता है। केसी काजमा के दिए हुए प्रोटेक्टिंग लॉकेट से मार्क के नेक पर वार करती है, तभी वहाँ पर जोसेफ एक्सोर्सिज्म का मंत्र पढ़ते हुए आ जाता है। केसी भी उसका साथ देने लगती है। इस मंत्र की वजह से डिबुक कमजोर होने लगता है और वह ह्यूमन वर्ल्ड से चला जाता है, लेकिन इस कारण से मार्क दूर जाकर गिर जाता है। केसी पाती है कि वह अभी भी जिंदा है। इसके बाद केसी को डाउट होता है कि वह डिबुक सडनली उसकी लाइफ में एक्टिव कैसे हो गया। इसके लिए वह प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। वह मार्क के जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली होती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें। ऐसे ही मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।